जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन्स। हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन्स चैप्टर का आज की क्लास का यह जो है लेक्चर सेकंड होगा। इसके पहले का जो वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट यानी कि लेक्चर फर्स्ट जो है आपको आज के इस क्लास के अंत में यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा। जो नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, वो जाकर के देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे, एक एक स्टेप लिखते चलेंगे तो समझ में आएगा भाई। और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखेंगे हम आपको जो है हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन्स का जो है वर्गीकरण से लेकर के इसके आईपीएसी नाम तथा इसके जो है समावयवता और जो है इसकी जो है रासायनिक अभिक्रिया तथा हैलो एल्केन और हैलो आयरीन्स बनाना सब आपको सिखा देंगे, सब बता देंगे। तो जो कई पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है यानी कि लेक्चर सेकंड है हैलो एल्केन और हैलो आयरीन्स का। इसमें आपको जो है क्या है, हाइड्रोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण देखना है, वर्गीकरण जानना है। तो देखेंगे तो हैलोजन के व्युत्पन्न क्या है, वह जो है हैलोजन के व्युत्पन्न को आप जो है इसके पहले वीडियो के पार्ट फर्स्ट में आप देख चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट में। तो आज जो है आपको हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण जानना है। तो जो हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण होता है वह दो वर्गों में होता है। एक जो है एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न और दूसरा जो है एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में होता है। अब भाई अगर एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न है यानी कि खुली श्रृंखला वाला हैलोजन के व्युत्पन्न है, और एरोमेटिक हैलोजन के व्युत्पन्न है यानी कि बंद श्रृंखला वाला है। तो अब देखेंगे तो जो एलिफैटिक हैलोजन के व्युत्पन्न है इनको जो है तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो हैलो एल्केन का, और दूसरा जो है हैलो एल्कीन के रूप में, और तीसरा जो है हैलो एल्काइन के रूप में। भाई खुली श्रृंखला वाला है तो खुली श्रृंखला वाला तो एक जो है हैलो एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड यानी कि संतृप्त के रूप में होगा, और जो है हैलो एल्कीन के रूप में यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो है डबल बॉन्ड, और हैलो एल्काइन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो है सब में हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। अब देखेंगे तो जो हैलो एल्केन होते हैं, भाई हमारा चैप्टर हैलो एल्केन से है तो हमको हैलो एल्केन जानना है। तो हैलो एल्केन एलिफैटिक हैलोजन के व्युत्पन्न के रूप में मिला सिंगल बॉन्ड के साथ हैलोजन परमाणु। लेकिन जब हैलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे तो हैलो एल्केनों का जो वर्गीकरण होता है वह कुल मिलाकर के एक मोनो हैलो एल्केन के रूप में, दूसरा जो है डाई हैलो एल्केन के रूप में, तीसरा ट्राई हैलो एल्केन के रूप में, और चौथा जो है टेट्रा हैलो एल्केन के रूप में होता है। यानी कि हैलो एल्केन का जो वर्गीकरण है यह जो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या के आधार पर जो है कितने चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन। अब देखेंगे अगर मोनो हैलो एल्केन है तो भाई मोनो का मतलब ये है कि एक कौन सा हैलो, हैलो एक हो किसके साथ, एल्केन के साथ, यानी कि एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो मोनो हैलो एल्केन होगा। एल्केन के साथ जो है दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, डाई हैलो एल्केन होगा। एल्केन के साथ कोई भी एल्केन हो
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनडेक, अनडेक, डुआडेक, कोई भी एल्केन हो, एल्केन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे जो हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ट्राई हाइलो एल्केन होगा। अब एल्केन के साथ जो है अगर 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है अथवा जुड़ेगा तो टेट्रा हाइलो एल्केन होता है। अब देखेंगे, इतनी बात हो गई। अब यहां पर जो मोनो हाइलो एल्केन है, इस मोनो हाइलो एल्केनों का वर्गीकरण आपको मिल जाता है। तो मोनो हाइलो एल्केन का जो वर्गीकरण है वह जो है फर्स्ट डिग्री, यानी कि हम यहाँ पर जो है प्राइमरी हाइलो एल्केन के रूप में, सेकेंडरी हाइलो एल्केन के रूप में, टर्शियरी हाइलो एल्केन के रूप में और जो है क्वार्टरी हाइलो एल्केन के रूप में मिलता है। देखिए भैया, क्वार्टरी हाइलो एल्केन के रूप में तो बहुत कम मिलता है, इसका एक ही एग्जाम्पल मिलता है। इसका एग्जाम्पल जो मिलेगा वह कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 के रूप में, यानी कि जो मेथेन से मिल जाता है, मेथिल से मिल जाता है। इतनी बात। तो यहां पर जरूरी है आपकी जो है प्राथमिक हाइलो एल्केन, द्वितीयक हाइलो एल्केन और तृतीयक हाइलो एल्केन। तो इस प्राथमिक हाइलो एल्केन, द्वितीयक हाइलो एल्केन और तृतीयक हाइलो एल्केन को समझने से पहले जो है कुछ बेसिक चीज को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट को समझते हैं। तो बेसिक पॉइंट में क्या है? फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन और थर्ड डिग्री कार्बन। चलिए पहले इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है देखेंगे, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। चलिए भाई इस तरह से अब देखेंगे। अब इसमें इस एग्जाम्पल में फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन और थर्ड डिग्री कार्बन तथा फोर्थ डिग्री कार्बन की पहचान करना है कि फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या है, सेकंड डिग्री कार्बन क्या है, थर्ड डिग्री कार्बन और फोर्थ डिग्री कार्बन क्या है। जब इसको पहचानना सीखेंगे, जानेंगे, तब यह जो है प्राथमिक हाइलो एल्केन, द्वितीयक और तृतीयक तथा चतुर्थ हाइलो एल्केन समझ में आएगा। तो चले तो थोड़ा बेसिक पॉइंट में, बेसिक चीज में कुछ ऐसे देखेंगे यहां पर कि ऐसे हाइलो एल्केन, ऐसे हाइलो एल्केन ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें हाइलोजन परमाणु फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है देखेंगे प्राथमिक हाइलो एल्केन कहलाता है, प्राथमिक हाइलो एल्केन कहलाता है। हाइलो एल्केन कहलाता है। अब इसी तरह से ये तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट हो गया। सेकंड में देखेंगे तो इसी तरह से क्या होगा कि ऐसे है हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सेकंड डिग्री कार्बन से, यानी कि सेकंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो वहां पर जो है क्या होगा, द्वितीयक हाइलो एल्केन होगा, द्वितीयक हाइलो एल्केन होगा। और देखेंगे तो ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, वहां पर जो है तृतीयक हाइलो एल्केन होगा, तृतीयक
हाइलो एल्केन होगा। इसी तरह से ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 4th डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, वहां पर जो है चतुर्थ हाइलो एल्केन होगा। चतुर्थ हाइलो एल्केन होता है इस तरह से। अब जरूरत यहां पर यह है कि आखिर फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या है, सेकेंड डिग्री कार्बन क्या है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री कार्बन क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल यहां पर हम आपको दिए हैं, तो सीधी सी बात है, देखेंगे तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री कार्बन की पहचान जो होती है वह जब किसी हाइलो एल्केन अथवा किसी हाइड्रोकार्बन में, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो, किसी कार्बन परमाणु से, फिर से ध्यान देंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन में अथवा कार्बनिक यौगिकों में किसी कार्बन से जब कोई एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो वहां पर जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन होता है वो। और सेकेंड डिग्री कार्बन के लिए जब किसी कार्बनिक यौगिक में किसी कार्बन से जब दो अलग कार्बन परमाणु जुड़े हो, यानी कि एक कार्बन से जब दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो वहां पर वह कार्बन जो है सेकेंड डिग्री कार्बन होता है। और इसी तरह से जब किसी कार्बन से जो है तीन कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो वहां पर थर्ड डिग्री कार्बन, और जो है जब किसी कार्बन से चार कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो वहां पर फोर्थ डिग्री कार्बन होता है। देखेंगे इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इस कार्बन से देखेंगे, इस कार्बन से यहां पर देखेंगे एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से देखेंगे तो इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है। भाई या तो एक कार्बनिक यौगिक हो गया या एक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब यहां पर आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी बैलेंसी आ जाएगी। तो इसमें अगर देखें तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, तो आपको भी बताए कि पूरे कार्बनिक यौगिक में जब किसी कार्बन से एक कार्बन केवल जुड़ा होगा तो वह कार्बन जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। तो यहां पर देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो यहां पर यह जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। अब इस कार्बन से देखें तो इस कार्बन से देखेंगे तो एक कार्बन यहां जुड़ा है, एक कार्बन यहां जुड़ा है, तो भाई इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं तो यानी कि सेकेंड डिग्री कार्बन होगा। अब इसमें देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन यहां जुड़ा है, एक कार्बन यहां जुड़ा है, तो ये भी सेकेंड डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है और एक यह जुड़ा है, एक कार्बन यह और एक यह कार्बन, यानी कि इस कार्बन से चार कार्बन जुड़े हैं। इस कार्बन से देखिए तो इस कार्बन से एक कार्बन यह जुड़ा, एक यह जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक कार्बन ये जुड़ा, यानी कि ये फोर्थ डिग्री का कार्बन कहा जाएगा। और इसी तरह से इस कार्बन से देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन केवल यह जुड़ा तो यह भी फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। और देखेंगे इस कार्बन से देखेंगे तो एक कार्बन जुड़ा, यानी कि यह भी जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। अब इसमें देखेंगे तो इस कार्बन से देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन यह जुड़ा और एक यह जुड़ा, यानी कि यह थर्ड डिग्री कार्बन होगा। और इस कार्बन से देखेंगे तो इससे एक कार्बन यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन। और देखेंगे इसकी बात करें तो इस कार्बन से एक कार्बन यहां जुड़ा, एक कार्बन यहां, तो हो जाएगा सेकेंड डिग्री कार्बन। और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री कार्बन की पहचान करते हैं। अब देखेंगे तो भाई सीधी सी बात है, आपको बेसिक पॉइंट में मिला ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़े हों, फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे। कौन?
हाइड्रोजन परमाणु, तो वहां पर जो हाइड्रोएल्केन होगा वह प्राथमिक हाइड्रोएल्केन यानी कि प्राइमरी हाइड्रोएल्केन यह कहलाएगा। इसी तरह से जब जो है किसी हाइड्रोएल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जो है सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन से। अब ये आपको भी पता है ना कि किसी कार्बन से जब दो कार्बन जुड़े होंगे, जैसे इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे और इसको देख लेंगे, तो सब सेकेंड डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो वहां पर द्वितीयक हाइड्रोएल्केन यानी कि सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन होगा। और जब किसी हाइड्रोएल्केन से हाइड्रोजन परमाणु थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो वहां पर तृतीयक हाइड्रोएल्केन यानी कि क्या मिला, टर्शियरी हाइड्रोएल्केन। और जब किसी हाइड्रोएल्केन से क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु जो है चौथे कार्बन यानी कि फोर्थ डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो वहां पर चतुर्थ हाइड्रोएल्केन यानी कि क्वार्टरी हाइड्रोएल्केन होगा। इतनी बात जो है समझ में आ गई, इतनी बात अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए, भाई इसी तरह से आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन में देखेंगे तो एक तो यह हो गया एक, और इधर जो है 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या जो है कितनी है, 5 मिल गई। और सेकेंड डिग्री कार्बन को देखेंगे तो एक यहाँ 1 2 उसके बाद 3, सेकेंड डिग्री कार्बन की संख्या कितनी मिल गई, 3 मिल गई। और देखेंगे थर्ड डिग्री कार्बन की, तो थर्ड डिग्री कार्बन केवल एक यह मिला है, तो थर्ड डिग्री कार्बन की संख्या जो है 1 है, और फोर्थ डिग्री कार्बन की संख्या यहां पर 1 है। इस तरह से तो इतनी चीज को जो है पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि प्राथमिक हाइड्रोएल्केन जो है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक हाइड्रोएल्केन, तृतीयक हाइड्रोएल्केन और चतुर्थ हाइड्रोएल्केन के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, इसके उदाहरण से इसको समझे। इतनी बात तो समझ में आ गई। क्या क्या मिला कि किसी हाइड्रोएल्केन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा किसी भी हाइड्रोएल्केन से, तो वहां पर जो है प्राथमिक हाइड्रोएल्केन, और जो है सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा द्वितीयक हाइड्रोएल्केन, थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा तृतीयक हाइड्रोएल्केन, फोर्थ डिग्री कार्बन से जुड़ा चतुर्थ हाइड्रोएल्केन होगा। तो अब चलते हैं इसके आगे, इसके एग्जाम्पल से इसको समझा जाए तो प्राथमिक हाइड्रोएल्केन, द्वितीयक हाइड्रोएल्केन, तृतीयक हाइड्रोएल्केन आसानी से जाएगा। तो पहली बात तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए भाई वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो नोट कीजिए पहले इसको। चलिए भाई नोट हो गया। चलिए चलिए एक एग्जाम्पल देखें। देखेंगे CH3Cl और इसी तरह से CH3CH2Cl, और देखें तो CH3CH2CH2Cl। अब देखेंगे इस एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो इसको देखेंगे तो यहां पर क्या मिला, इस तरह से इसकी संरचना मिलेगी।
ऐसे ये चीज। अब देखिए ये तो हाइड्रोजन परमाणु हो गया यानी कि क्लोरीन हो गया। आपसे कहा कि हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलो एल्केन से अथवा किसी हाइड्रोकार्बन से कार्बन के जब जो है क्या होंगे फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो वहां पर प्राथमिक हैलो एल्केन होगा। अब देखना यह है कि यहां पर यह हैलो एल्केन यानी कि जो क्लोरीन है यह क्लोरीन कार्बन परमाणु से तो जुड़ी है लेकिन इस कार्बन परमाणु से कोई अलग कार्बन और नहीं है। जब भाई अगर किसी का कोई कार्बन और यहां पर होती तो फर्स्ट डिग्री कार्बन होती, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो यह भी फर्स्ट डिग्री कार्बन ही होती है। तो यहां पर जो है यह जो क्या मिला है CH3Cl यह जो है प्राथमिक हैलो एल्केन होगा। अभी हम आपको बताएं कि किसी हैलो एल्केन से जब कोई हाइड्रोजन परमाणु यानी कि क्लोरीन अगर है कोई हाइड्रोजन परमाणु जब फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ेगी तो वह प्राथमिक हैलो एल्केन होगी। और प्राथमिक हैलो एल्केन यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन में हम आपको बताए कि क्या है कि जब कोई कार्बन किसी हाइड्रो अथवा किसी हाइड्रोकार्बनों में किसी कार्बनिक यौगिकों में जब किसी कार्बन से कोई एक कार्बन परमाणु जुड़ा होगा कोई एक कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो उस कार्बन के लिए वह फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा। अब देखेंगे इसमें तो इसके साथ कोई और कार्बन नहीं है तो कोई और कार्बन नहीं है तब भी ऐसी सिचुएशन में यह फर्स्ट डिग्री कार्बन ही मानी जाती है, फर्स्ट डिग्री कार्बन होती ही है। तो यहां पर जो है यह CH3Cl क्या हो गया प्राथमिक हैलो एल्केन यानी कि क्या बोला गया प्राइमरी हैलो एल्केन कहलाएगा। अब इसी तरह से अगर इसको देखा जाए CH3CH2Cl को तो कुछ इस तरह से CH3CH2 है तो CH2 को ऐसे लिख देंगे थोड़ा इसको ऐसे और यहां पर Cl है। अब देखेंगे तो यह हाइड्रोजन है यानी कि क्लोरीन है हाइड्रोजन परमाणु है तो यह हाइड्रोजन परमाणु का जो तत्व क्लोरीन है यह जो है इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से देखेंगे एक कार्बन केवल जुड़ा है। एक क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ी है भाई ये तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन परिवार का तत्व है क्लोरीन है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन देखा जाए तो यह कार्बन तो फर्स्ट डिग्री कार्बन है ना तो क्योंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो यह फर्स्ट डिग्री कार्बन हो गई। और देखेंगे इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है तो यह भी फर्स्ट डिग्री कार्बन हो गई। तो फर्स्ट डिग्री कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो यह जो है प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाएगी यानी कि ये जो है प्राइमरी हैलो एल्केन कहलाएगी। ये प्राइमरी हैलो एल्केन ये भी प्राइमरी हैलो एल्केन है प्राइमरी हैलो एल्केन इस तरह से। भाई अभी नाम की बात नहीं है इसके नामकरण की बात नहीं है अभी आपको जो है प्राइमरी हैलो एल्केन सेकेंडरी टर्शियरी इसको जानना है इतनी बात। अब इसी तरह से इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो यहां पर देखेंगे तो इस कार्बन से देखेंगे तो यहां पर एक कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और देखेंगे तो इस कार्बन से जो है एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां दो कार्बन जुड़े हैं और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है इस तरह से। तो यहां पर ये फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा ये जो है सेकंड डिग्री कार्बन होगा ये फर्स्ट डिग्री कार्बन होगा और इस फर्स्ट डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यानी कि यहां पर प्राइमरी हैलो एल्केन होगा। इसकी संरचना देख लेते हैं चलिए इसको भी देख लें। अगर इसकी संरचना देखेंगे तो क्या मिलेगा CH3 है तो CH3 ऐसे लिख देंगे
फिर उसके बाद जो है CH2 है तो CH2 को ऐसे लिखेंगे, फिर CH2 है तो फिर ऐसे लिख देंगे, फिर जो है क्या है Cl है, क्लोरीन है। अब देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि यह फर्स्ट डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन से एक कार्बन यह जुड़ा, एक कार्बन यह, यानी कि सेकेंड डिग्री कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन। तो फर्स्ट डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो यह जो है प्राइमरी हाइलोएल्केन कहलाएगा, प्राइमरी हाइलोएल्केन कहलाएगा। हाइलोएल्केन या लिख दिए हैं, हाइलोएल्केन कहलाएगा। इतनी बात हो गई प्राइमरी हाइलोएल्केन के लिए। चलिए इसी तरह से सेकेंडरी हाइलोएल्केन के कुछ एग्जाम्पल को देख ले। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंडरी हाइलोएल्केन के एग्जाम्पल को समझें। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH3 और इधर जो है Cl कर देते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन यह जुड़ा है, एक कार्बन यह जुड़ा है, यानी कि यह सेकेंड डिग्री कार्बन है। और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन, यानी कि फर्स्ट डिग्री कार्बन। अब देखेंगे तो इस सेकेंड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो भाई सेकेंड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी हाइलोएल्केन, सेकेंडरी हाइलोएल्केन कहलाएगा इस तरह से। अब इसी तरह से टर्शियरी हाइलोएल्केन के लिए, टर्शियरी हाइलोएल्केन का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे देखेंगे CH3, हाँ चलिए CH3, CH3 हो गया, फिर जो है CH3 इधर जो है, फिर इस तरह से ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, इस कार्बन से देखेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन यह जुड़ा, इसी से एक कार्बन ये जुड़ा, इसी से एक कार्बन ये जुड़ा, यानी कि इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हैं। तो यह तीन कार्बन जुड़ा, यानी कि थर्ड डिग्री कार्बन हो गया। और इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, यह अकेला फर्स्ट डिग्री कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन, यानी कि ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन, यानी कि ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन हो गया। अब देखेंगे तो इस थर्ड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। भाई फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा था तो प्राइमरी हाइलोएल्केन, सेकेंड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा तो सेकेंडरी हाइलोएल्केन, थर्ड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा तो ये जो है टर्शियरी हाइलोएल्केन होगा, यानी कि तृतीयक हाइलोएल्केन होगा, तृतीयक हाइलोएल्केन कहलाएगा। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी हाइलोएल्केन को समझा जा सकता है, पहचान लेते हैं। अब देखेंगे तो अगर फोर्थ डिग्री हाइलोएल्केन की, यानी कि चतुष्क हाइलोएल्केन की अगर बात करें तो हम आपको पहले बताया कि इसका एक एग्जांपल मिलता है CCl4। CCl4 यानी कि अगर इसको देखा जाए कुछ इस तरह से, तो यहां पर CCl4 है, यानी कि एक कार्बन है, भाई ये मेथेन है, मेथेन था तो मेथेन के 4 हाइड्रोजन को हटाया गया है, तो मेथेन से कुछ इस तरह से क्लोरीन जुड़ेगा ऐसे। अब देखेंगे तो इसके चारों हाइड्रोजन हटा दिए गए हैं तो 4 क्लोरीन जुड़ी है। तो यहां पर देखेंगे तो वैसे इसको अगर देखा जाए तो यहां पर जो है क्या मिलेगा,
कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मिल जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मिल जाएगा, जो आगे आपको बताया जाएगा। अभी यहां पर देखेंगे तो यहां पर मोनोहैलो एल्केन हम आप देख रहे हैं, तो मोनोहैलो एल्केन में जो है केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, तो इसके लिए यह जो है सही नहीं है फिलहाल। तो इसको और इसका जो है ये जो है क्या करता है, हेलो एल्केनों की संख्या के आधार पर मिलता है CCl4, जबकि आपका जो है मोनो हेलो एल्केन है। तो मोनो हेलो एल्केन में सीधा सीधा आपको ये जानना है कि यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वह जो है एक हाइड्रोजन परमाणु होगा पूरे हेलो एल्केन में। पूरे एल्केन के साथ एक यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु होगा तो मोनो हेलो एल्केन होगा। तो मोनो हेलो एल्केनों के लिए हम आपको बता रहे हैं जो प्राथमिक हेलो एल्केन के रूप में, द्वितीयक हेलो एल्केन के रूप में और तृतीयक हेलो एल्केन के रूप में मिलते हैं। और इसको ये जो है देखेंगे तो हेलो एल्केन की संख्या के आधार पर चलेंगे तो एक टेट्रा हेलो एल्केन के रूप में आ जाएंगे, जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। अभी हम आपको बताए भी हैं कि मोनो हेलो एल्केन एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, डाई हेलो एल्केन एल्केन के साथ 2 हाइड्रोजन होगा, ट्राई हेलो एल्केन एल्केन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा और टेट्रा में एल्केन के साथ 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन होता है। तो ये जो है एग्जाम्पल इसके लिए है संख्या के आधार पर। यहां पर मोनो हेलो एल्केन के लिए तो मोनो हेलो एल्केन में एल्केन के साथ एक ही हाइड्रोजन होगा और वह जो है प्राथमिक हेलो एल्केन के रूप में, द्वितीयक हेलो एल्केन के रूप में और जो है तृतीयक हेलो एल्केन के रूप में इतना मुख्य रूप से मिलता है। तो इतना आप जानेंगे, इतनी बात हो गई। अब चलते हैं डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण मिला। तो डाई हेलो एल्केन अभी हम आपको बताए कि एल्केन के साथ जब जो है क्या होंगे 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे। अभी मोनो वाले में चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी चाहे जो है टर्शियरी कोई भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है केवल कितने मिले हैं, सब में एक एक जुड़ा होगा। अब जो डाई हेलो एल्केन मिलेगा इसमें एल्केन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे और इसका जो वर्गीकरण होता है वह 2 तरह से, एक जो है जेमिनल हेलो एल्केन के रूप में और दूसरा विष यानी कि विसरल हेलो एल्केन के रूप में होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं इसी तरह कि जेमिनल हेलो एल्केन और विस्करल हेलो एल्केन को समझ लेते हैं, डाई हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है। चलिए तो पहले इतनी बात को नोट कर लीजिए, इसको नहीं लिखेंगे इस तरह से। चलिए भाई देखेंगे आगे। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इस तरह से ऐसे, और एक एग्जाम्पल और देखेंगे ऐसे। इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में देखेंगे भाई, देखेंगे तो डाई हेलो एल्केन है तो एल्केन के साथ 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो इसमें भी देखेंगे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन ये भी क्लोरीन है। और इसमें देखेंगे एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ है, यानी कि डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। अब इसमें जेमिनल और विस्करल हेलो एल्केन, भाई डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण 2 तरह से, एक जेमिनल के रूप में और एक जो है विस्करल के रूप में किया गया। तो जेमिनल में देखेंगे तो होता क्या है कि जब ऐसे डाई हेलो एल्केन, यहां पर लिख देते हैं, ऐसे डाई हेलो एल्केन
ऐसे डाई हाइड्रोएल्केन जिसमें जब किसी एक कार्बन से, किसी एक ही कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है अथवा दो हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है, तब वहां जेम लगाते हैं, यानी कि जेमिनल लगाते हैं, अब इसी तरह से देखेंगे तो जब अलग अलग कार्बन से जो है हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा तो इसके लिए विस्क्रल लगाएंगे, यानी कि विष लगाएंगे। तो सीधी सी बात है कि देखेंगे यहां पर तो एक कार्बन से जो है, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इस तरह से जुड़े हैं। तो यहां पर जो है ये जो है क्या होगा, जेम हाइड्रोएल्केन होगा, यानी कि जेमिनल हाइड्रोएल्केन होगा। और इसमें देखेंगे तो दो अलग अलग कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, तो जब अलग अलग कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो इसके लिए जो है विस्क्रल हाइड्रोएल्केन होता है, यानी कि डाई विस्क्रल हाइड्रोएल्केन कहेंगे, और जेमिनल वाले को जो है डाई जेमिनल हाइड्रोएल्केन कहा जाता है। तो इतनी बात जो हो गई, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ और जो है इसमें बेसिक चीज को जाने की, बेसिक चीज कुछ और क्या मिलती है, कुछ नई चीज। तो इतनी बात को पहले तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए कुछ और बेसिक चीज को समझते हैं। चलिए इसके बेसिक पॉइंट को समझेंगे। तो बेसिक पॉइंट, यहां पर बेसिक पॉइंट देखेंगे तो बेसिक पॉइंट इसका क्या है, इस तरह से। तो कुछ बेसिक पॉइंट इसमें जो है देखेंगे तो मिलेगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, उस कार्बन को छोड़कर, अगले कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड लगा हो, तब वहां पर एलाइलिक बोलते हैं अथवा एलाइल भी कहते हैं, एलाइलिक हाइलाइड होता है। इतनी बात। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन को छोड़कर यदि अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हो
तब वहां पर एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। यहां पर एलाइलिक हैलाइड होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स, इस तरह से क्या मिला कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, यक्स तो हाइड्रोजन परमाणु हो गया, यक्स मीन्स आपको बताया गया ना कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी कि हाइड्रोजन को जो है यक्स से डिनोट करते हैं। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो इस कार्बन से देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। अब इस कार्बन को छोड़कर अगला जो कार्बन है, इस कार्बन को छोड़ करके अगला जो कार्बन है, इस कार्बन पर कह रहा है कि यदि डबल बॉन्ड लगा हो तब जो है यह जो हैलाइड कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। तो देखेंगे इस हाइड्रोजन जिससे लगा इस कार्बन को छोड़ करके जो यह वाला कार्बन है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो यह पूरा जो है एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। यह भी एक बेसिक पॉइंट मिल जाती है। अब देखेंगे एलाइलिक हैलाइड तो हो गया। अब इसी तरह से यहां पर जो है दूसरा बेसिक पॉइंट इसका क्या मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। देखेंगे यदि कार्बन से, यदि जिस कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उसी कार्बन से, उसी कार्बन से यदि डबल बॉन्ड लगा हो, यदि डबल बॉन्ड लगा हो तब वहां विनाइल हैलाइड होता है, विनाइल हैलाइड, हैलाइड होता है इस तरह से। यदि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उसी कार्बन से यदि युग्म बंध लगा हो, डबल बॉन्ड लगा हो, तब वहां विनाइल हैलाइड होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो है कुछ इस तरह से देख लेंगे, ऐसे। यहां पर पहले बेसिक पॉइंट में क्या मिला कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उस कार्बन को छोड़ करके, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था, इसको छोड़ करके अगले पर जो है डबल बॉन्ड आया है, तो इसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, पूरे को एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और देखेंगे दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है कि यदि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यदि इसी कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हो, तो देख रहे हैं इसी कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, तो इतनी संरचना को, इस हैलाइड को जो है विनाइल हैलाइड कहते हैं। दूसरी बेसिक पॉइंट मिल गई। अब इसी तरह से और बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। पहले तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे का कुछ बेसिक पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। देखेंगे भाई, इन सब बेसिक चीजों को जो है नोट किए होंगे, नोट करते चलेंगे, दिमाग में फीड रखेंगे, तो आगे जो है हैलोएल्केन का जो नामकरण है और हैलोएरिन्स का जो नामकरण है और इसकी जो समावयवता है, यानी कि इसका जो आइसोमेरिज्म है, और इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं और हैलोएल्केन तथा हैलोएरिन्स बनाने की जो विधि है, यदि सब बेसिक पॉइंट याद होगा, पता होगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, वह बिल्कुल सरल होगा। तो इसलिए इसको नोट करते चलेंगे। चलिए कुछ और बेसिक पॉइंट को देखें, कुछ और बेसिक चीजों को देखें। चलिए
अगला देखिएगा, यदि देखेंगे तो एरोमेटिक यौगिकों में मुख्य रूप से बेंजीन लिख देंगे यहां पर, बेंजीन से लिखेंगे, बेंजीन से किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तब वहां बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है, या बेंजाइलिक हैलाइड होता है, इसको देखेंगे। यदि एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन है, बेंजीन से किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तब वहां पर पूरे यौगिक को जो है बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो है कुछ इस तरह से, जैसे इस तरह से देख लेंगे, ऐसे यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। देखेंगे बेंजीन से किसी कार्बन के साथ, इस बेंजीन को देखेंगे तो इस बेंजीन में देखेंगे तो सब यहाँ बेंजीन के पास ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, ये सब कार्बन है, और इस कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, ऐसे सब हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन इसको हाइड्रोजन को हटा करके ये जो है जुड़ गई। तो ये बेंजीन वाले कार्बन की बात नहीं है यहाँ पर, ये बेंजीन वाले कार्बन को छोड़ करके, भाई बेंजीन ऑलरेडी बेंजीन है, इस बेंजीन से मतलब नहीं है, इस बेंजीन के अतिरिक्त किसी कार्बन के साथ, तो इस बेंजीन से एक कार्बन जुड़ी है। वैसे तो देखेंगे तो बेंजीन से जो है 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन जुड़ी है। तो बेंजीन के अतिरिक्त जो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से जब जो है हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो यह पूरी संरचना जो है बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेंजाइलिक हैलाइड कहलाती है। ये तीसरी बेसिक पॉइंट मिल गई। चलिए इसी तरह से एक और देख लेते हैं कि भाई अगर जो है बेंजीन वाले कार्बन को छोड़ करके दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। यदि इसी बेंजीन से ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो क्या होगा? चलिए देखेंगे। यदि बेंजीन से सीधे लिखेंगे, सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तब
वहां पर एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड होता है इस तरह से। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या मिला, यदि बेंजीन से सीधा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तब वहां पर एरिल हैलाइड होता है। तो जो एरिल हैलाइड है, यहां पर देखेंगे तो बेंजीन से सीधा हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा था तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोले, यानी कि पूरी संरचना बेंजाइलिक हैलाइड हो गई। लेकिन यहां पर बेंजीन से सीधा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से जुड़ा है। कहां पर, चलिए यहीं पर देखते हैं। ऐसे देखेंगे तो यहां पर चाहे यहां पर जोड़िए चाहे यहां पर जोड़िए। चलिए अगर हम यहां पर जोड़ें तो वैसे तो देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन सब, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, इस तरह से सब हाइड्रोजन होता है। तो किसी हाइड्रोजन को जो है क्या करती है, हाइड्रोजन रिप्लेस करती है। अगर इसको रिप्लेस करेगी तो यहां पर आके जुड़ जाएगी। तो क्या हुआ है, यहां पर इस बेंजीन वाले कार्बन से हाइड्रोजन सीधा जुड़ी है, तो यह जो है ये पूरी जो संरचना होगी यह यौगिक जो होगा एरिल हैलाइड कहलाएगा। इतनी बेसिक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से जो है वीडियो को पॉज करके जो है लिख लेंगे, दिमाग में फीड कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल होगा हेलो एल्केन बनाना, हेलो आयरेन्स बनाना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास जो है हेलो एल्केन का जो है क्या मिलेगा, हेलो एल्केन तथा हेलो आयरेन्स बनाने की विधि मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।